Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language. टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. कमेंट किया है मेरे एक स्टूडेंट ने. पहले वो कमेंट पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं कि वीडियो का टॉपिक है क्या. बेसिकली कमेंट है जी, सर घबराहट होती है, उसको कैसे दूर करें. जी शर्मा जी ने मैसेज किया है. और सर क्या 10 डेज बाद एग्ज़ाम दें फुल तैयारी करके साथ, तो क्या रिजल्ट में फ़र्क पड़ता है. इसका आंसर जो है ना, वो आपको मेरे कम्युनिटी टैब में या मेरे स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट देखकर आपको मिल सकता है. मैं अभी ओपन कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट. ये चेक करिए, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं राइट, इन्होंने हमारे से कोचिंग जो ली है वो 2 वीक्स की और 3 वीक्स की कोचिंग ली है. चेक करिए, हम बच्चों का लिखते हैं साथ में कि कितने कितने स्कोर्स आए हैं. अभी दिखाता हूँ, काफ़ी सारे हैं, पोस्ट करते रहते हैं. ये देखिए, तो मुद्दा ये है कि क्या हम 10 दिन में पीटी पास कर सकते हैं. इसका आंसर है यस. ये देखो 2 वीक्स ऑनलाइन कोचिंग, हमारा कोई भी रिजल्ट आए हमें बड़ी खुशी होती है. ये 65 7 डेज ऑनलाइन कोचिंग. अब देखो आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट पहले करिए और आपका लेवल चेक करिए. अगर पॉसिबिलिटी बनती हुई तो 10 दिन में हो सकता है. अब हर कोई चाहता है कि मेरे 10 दिन में 90 ईच आ जाए, लेकिन ज़रूरी ये नहीं होता है हमारे कहने से, हमारे चाहने से नहीं होता है. हमारा लेवल क्या है, कौन आपको पढ़ा रहा है, अप्रोच क्या है, वो इम्पोर्टेंट है. ये देखो 7 डेज कोचिंग ली है, 65 ओवरऑल आ गए हैं. लड़की ने लिया है पेपर और 7 ईच के नज़दीक पहुंच गए हैं स्कोर्स, सिर्फ 7 डेज कोचिंग के अंदर. और अगर बच्चा पढ़ने वाला हो, मैंने 8 ईच भी निकाले हुए हैं 1 वीक की कोचिंग के अंदर. वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कब नीचे चला गया होगा. ये देखो 7 ईच लिए हैं 3 वीक्स के अंदर राइट. तो मतलब ये है कहने का, ये 8 ईच लिए हैं 2 वीक्स के अंदर. ये नीचे दिया हुआ 82. देखो अगर आपने 10 डेज में अच्छा स्कोर लेना है तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी. ये नहीं है कह दिया. कहने को तो मेरे कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 या 3 दिन मेरे से स्पेशल क्लासेस ली हैं और उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो चुकी हुई है, चाहे वो 6 ईच की थी या 6.5 ओवरऑल की थी. 2 या 3 दिन में सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत आती है स्टूडेंट वीज़ा वालों को. कई बार उनकी इंग्लिश का लेवल बहुत कम होता है, उनके 6 ईच भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन हमने 2 या 3 दिन में निकाली हुई है. अब 10 दिन मत देखो, सिर्फ 10 दिन. ये देखो कितने आवर्स हैं. अगर फास्ट ट्रैक कोर्स करना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो. नंबर मैं आपको बाद में डिस्प्ले करवा दूंगा. हमारे पास फास्ट कोर्सेज हैं. फास्ट ट्रैक कोर्सेज मतलब 7 डेज फास्ट ट्रैक कोर्सेज, 10 डेज फास्ट ट्रैक कोर्सेज. इसके अंदर हम बच्चे को पूरा ट्रेन करते हैं. देखो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए और पढ़ने का सलीका होना चाहिए. अगर आप हमारे दिए गए टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए पढ़ते हो, सिर्फ 10 दिन मत देखो. ये देखो हमारे पास 240 आवर्स है. मैं कहता हूं इसमें से सिर्फ आप 40 आवर्स मेरे को दे दो, दिन के 4 घंटे बस. दैट्स इट मिनिमम. ज़्यादा लगाना चाहते हो ज़्यादा लगा सकते हो, पर हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं. अगर फास्ट ट्रैक कोर्स करना है तो दिन के 4 घंटे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है. देखो आपने करना क्या है, अगर 10 दिन में प्रैक्टिस करना चाहते हो, मैं आपको एक स्केड्यूल बनाता हूँ. जो स्कोर्स हैं बच्चों के वो आ रहे हैं, आपके भी आ सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपके भी आएँ, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे को दिखाते हैं, अपनी वैल्यूएशन कराते हैं. ठीक है ना. आप अगर घर में बैठ के करोगे वो आपके ऊपर. डे 1 के ऊपर चलेंगे हम. सबसे पहले डे 1 के अंदर देखो आप स्पीकिंग एंड राइटिंग करो. इंट्रोडक्शन बस कि होता क्या है, मैं साथ में लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन राइट. उसी तरह फिर नेक्स्ट डे रीडिंग एंड लिसनिंग इंट्रोडक्शन, मतलब होता क्या है, कैसे करना है. 2 दिन इसको दो. फिर तीसरे दिन हम करेंगे स्पीकिंग शुरू. स्पीकिंग के हर टास्क को हमने ध्यान देना है. 2 आवर्स. अब इसको डिवाइड करेंगे हम 2 आवर्स को. 1 आवर जो है वो मॉर्निंग में
एंड 1 आवर इवनिंग में। बस इसके साथ में आप राइटिंग करोगे, सेम वैसा का वैसा ही 1 आवर जो है हमारा मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, ये आपने करना है। हमारे दिन के 4 घंटे हो गए। ऊपर जो है, अगर आप ये देखते हो कि ऊपर जो इंट्रोडक्शन करनी है, तब हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन में आप इसको आराम से पढ़िए, आराम से 2 आवर्स लगा लीजिए, वही एक घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, आराम से इसको भी 2 आवर्स लगा लीजिए, बस, ज़्यादा नहीं करना। फिर अगले दिन शाम को रीडिंग एंड लिसनिंग, वो भी इसी तरह 1 आवर मॉर्निंग एंड इवनिंग, ज़्यादा नहीं। हमारे 4 दिन हो गए, राइट। 4 दिन के बाद हमारे को इतना पता लग चुका हुआ है कि अब सारे हमारे बेसिक क्लियर हो चुके हुए हैं। वो तो पहले 2 दिन में हो गया था। ये मैं शुरू से बता रहा हूँ, जो बच्चा बिल्कुल ज़ीरो है, मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, 5वें दिन हम क्या करें, 5वें दिन हम तैयारी करेंगे लिसनिंग की, क्योंकि लिसनिंग के अंदर एंड स्पीकिंग की, ठीक है, ये सेम वही करना है, 1 आवर मॉर्निंग 1 आवर इवनिंग ईच। ठीक है ना, 1 आवर हो गया। ठीक है, 1 आवर लिसनिंग को, मतलब 2 घंटे, मतलब दिन के 4 घंटे लगाने हैं आपने। 4 आवर्स लगाओगे आप। पहले रीडिंग कर ली, अब इसकी बात करूँ, पहले लिसनिंग कर ली सुबह, फिर स्पीकिंग कर ली, फिर लिसनिंग कर ली, फिर स्पीकिंग कर ली, बस। ये मैं इसके ऊपर क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि राइटिंग में आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। राइटिंग के ऊपर हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे राइटिंग को दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक टेम्पलेट है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस कर लो 1-2 दिन में, कि क्या आप 10-15 मिनट में या 20 मिनट में लिख पा रहे हो। एक बार कर लिया, उसको दोबारा टाइम की खोटी करना हमने। फिर हम आगे रीडिंग एंड स्पीकिंग। देखो अभी भी मैंने नहीं किया, इसके भी हमने 4 आवर्स लगाने हैं, सेम जैसे ऊपर मैं आपको बता दिया है। सुबह दोपहर रात शाम, ये मेडिसिन है, पीटी की मेडिसिन है। फिर हम 7वें दिन जब आए, तब हमने राइटिंग करनी है पूरी, चेक करके देखो, प्लस स्पीकिंग के ऊपर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि स्पीकिंग जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि स्पीकिंग के अंदर लिसनिंग के भी स्कोर्स होते हैं, प्लस रीडिंग के भी होते हैं, स्पीकिंग के तो होते ही हैं। फिर आगे गए 8वें दिन, 8वें दिन में रीडिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग। राइटिंग का फिर नहीं किया हमने, क्योंकि राइटिंग हमारी इजी है, हम उसके ऊपर टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। अब ये 3 सेक्शन आ गए हैं। अब इसके अंदर 2 आवर्स आप जो लगाओगे, वो लगाओगे सिर्फ स्पीकिंग को, बाकियों के ऊपर 1 आवर लगाओगे। हमने 4 घंटे पूरे करने हैं ना। ये देखो आगे गए, राइटिंग का याद कर लिया, चेक कर लिया, इसको सिर्फ 1 आवर लगाओगे, क्योंकि ये हमारा जो ऐसे है वो तो हुआ पड़ा है। समराइज एंड टेक्स्ट आधा घंटा भी लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना यहाँ पर कम करोगे। बाकी हम लगाएंगे स्पीकिंग एंड लिसनिंग। आपने देखा होगा कि मैं रीडिंग के ऊपर भी ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। उसकी वजह पता क्या है, रीडिंग हमारे को पता ही नहीं है। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। देखो इंट्रोडक्शन का मतलब पता क्या है, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, टाइम कैसे मैनेज करना है। ये नहीं है कि पता कर लिया बस, ठीक है, सारी चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें पता लगी तो डेट्स इट। फिर उसके बाद हम आगे गए, लास्ट दिन रह गया। लास्ट दिन में हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे 1 आवर, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, 1 आवर ईच। कोई अलग नहीं करना है, पक्का करना है, प्रैक्टिस नहीं करनी, पक्का करना है आपने कि हो चुका हुआ मेरा क्या नहीं हुआ। बस ये आप 10 डेज प्रैक्टिस करो, अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स आपका दिन में लगेगा। देखो आप इसके ज़रिए प्रैक्टिस करोगे, स्टडी प्लान के ज़रिए, तो आपका अच्छे से स्कोर आ सकता है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि इसको इतनी ही ज़रूरत है। कई बच्चे सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक कहीं पर जाते हैं पढ़ने के लिए, घर में प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी उनका स्कोर अच्छे से नहीं आ पाता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनको अच्छी अप्रोच नहीं मिलती है। बाकी घर में बैठ के आप अपने आप को जज नहीं कर सकते हो। आपको अगर कोचिंग चाहिए, अगर मेरा स्टडी प्लान इससे भी अच्छा है, हम आपका टेस्ट लेंगे, हम आपका जजमेंट करेंगे,
हमारे टीचर, मैं खुद स्पीकिंग बच्चों की सुनता हूँ, खुद हमारे किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको एक रिजल्ट बताता है कि रिजल्ट आ गया जितना, स्कोर इतने आ गए, बट उसके अंदर अगर हम नहीं कर पाएंगे, जज नहीं हो, हमारे को पता नहीं लगेगा कि कैसे स्कोर बढ़ाना है, तो फ़ायदा क्या उसका। तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए अगर आप मेरे से कोचिंग लेना चाहते हैं। तो जहाँ पर इतने हमारे स्टूडेंट अच्छे कोर्स ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हमारी कोचिंग होगी, और आपके भी उम्मीद करते हैं हमारी कोचिंग के ज़रिए अच्छे स्कोर्स ज़रूर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक।